हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज़ है काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप इसको एंजॉय भी कर रहे होगे तो गाइस देखो, अब ये जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है उसके आज जो PYQs आपके आए हैं, आज का जो वीडियो रहेगा वो उसके लिए रहेगा जिसमें मैं आपको जो PYQs आए हैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, आपका जो फर्स्ट PYQ है, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द कैरोलस लीनस। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको साइंटिफिक नेम है वो बताना है मैंगो का, जो हमारा कैरोलस लीनस ने दिया था। तो आपके ये ऑप्शंस है, आप इसमें देखो कि कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। पहले आप लोग भी गैस करो कि क्या हो सकता है। तो देखो, मेरा जो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखो यहाँ पे मैंजीफेरा का कैपिटल है, साथ के साथ इंडिका है और लीनस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे कुछ हमारे ऑप्शंस हैं, वहाँ से हमें देखना है कि जो अगेंस्ट है रूल्स ऑफ ICBN के द्वारा नहीं बताए गए हैं। ठीक है, तो ए है हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। बी है एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट। सी है साइंटिफिक नेम्स आर इन लेटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड। डी है जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटर्न स्टार्टिंग विद दी स्मॉल लेटर्स। तो इसका जो हमारा अगेंस्ट हो जाएगा ICBN के रूल्स के, वो हो जाएगा ऑप्शन डी के जो जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स है शुड बी रिटर्न स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जेनेरिक नेम को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, स्पेसिफिक को हम लिखते हैं स्मॉल लेटर्स से। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग होता है। नेक्स्ट हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे कि नॉमनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय certain universal rules, which one of the following is contrary to the rules of nomenclature। ठीक है, तो देखो, पहला ए है द नेम्स आर रिटन इन लेटिन एंड आर इटैलिसाइज। बी है व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइन। सी है बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेजेस। एंड डी है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड सेकंड इज अ स्पेसिफिक एपिथेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड का हमारा सी, कि जो बायोलॉजिकल नेम्स है कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ द वीट ड्राइव्ड बाय द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो हमें यहाँ पे वीट का करेक्ट नेम देखना है, जो साइंटिफिक नेम है। तो ऑप्शंस हैं, देखो, ए है ट्रिटिकम वुल्गेरे, बी है ट्रिटिकम एस्टिवम, सी है ओराइजा सताइवा एंड डी है जी मेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ का बी, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा एक असर्शन रीजन है जो एम्स में पूछा गया है। तो ये देखो, असर्शन दिया हुआ है कि कॉन्शियसनेस है इज कंसीडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड रीज़न दिया गया है कि जो ऑल ऑर्गेनिजम्स होते हैं फ्रॉम द प्रोकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक कैन सेंस कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुली। तो देखो, आपको यहाँ ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ये है कि असर्शन एंड रीज़न दोनों ट्रू है, एंड रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का। बी है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी है असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, एंड डी है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, कि जो हमारा असर्शन एंड रीज़न है दोनों ट्रू है, एंड जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन का। ठीक है, पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि बोला गया है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का मीन्स क्या होता है। ए, वन नेम गिवन बाय टू टेक्सोनोमिस्ट। बी, टू नेम्स द लैटिनाइज्ड ओवर अदर ऑफ अ पर्सन। सी दे रखा है टू नेम्स वन स्पेसिफिक अदर लोकल, एंड डी है टू वर्ड नेम्स द फर्स्ट इंडिकेट जीनस एंड अदर स्पीसीज। तो ये तो आपको डायरेक्ट दिख ही रहा है कि जिसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्किडे। की फैमिली मस्किडे से कौन सा है वो बिलोंग कर रहा है। ए हाउस फ्लाई, बी है फायर फ्लाई, सी है ग्रेसोफर, डी है कॉकरोच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7th का ए, हाउस फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी। ठीक है, कौन सा कैटेगरी नहीं है। ए है किंगडम, बी है स्पीसीज, सी है एंजियोस्पर्मा एंड डी है जीनस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, कि एंजियोस्पर्मा है वो इज नॉट अ कैटेगरी।
नेक्स्ट जो हमारा 9th क्वेश्चन है, अब उसकी तरफ चलते हैं कि कुछ हमारी 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है A to D तक, एंड सिलेक्ट करना है 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ डेम। ठीक है, तो ए है, देखो ऑप्शन, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय द अर्नस्ट मेयर। सेकंड है फोटो पीरियड से डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सी है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R H विटेकर। एंड डी है इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज अ सिनोनिम्स विद द ग्रोथ। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कुछ 4 स्टेटमेंट्स है और हमें यहाँ से 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करना है। तो 9th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा C, A एंड D है वो हमारी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे 10th क्वेश्चन की तरफ। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो कि कॉलम 1 में दी हुई है हमारा फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। कॉलम सेकंड में डिप्थेरा, आर्थ्रोपोडा, मस्कीडे एंड इंसेक्टा। तो हमें करेक्ट ऑप्शन है उससे इनको क्रॉस मैच करना है। तो इसका जो 10th का आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो देख लेते क्या होगा। ए है फैमिली, तो इसका हो जाएगा हमारा मस्किडे। बी है ये हो जाएगा हमारा डिप्थेरा। एंड सी है क्लास, ये है इंसेक्टा। एंड डी है फाइलम, ये है हमारा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11th की तरफ। एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू हायरार्किकल ग्रुप इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इज फाउंड। ठीक है, ए जीनस, बी ऑर्डर, सी फैमिली एंड डी क्लास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी क्लास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आप रहने देना, ये हमारा जो सिलेबस है वहाँ से हमारा बिल्कुल वो हो चुका है, डिलीटेड हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को कैंसिल आउट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 13th क्वेश्चन है जो, ये देखो, द कॉमन करेक्टरिस्टिक बिटवीन द टमाटो एंड द पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट देयर लेवल, एट द लेवल ऑफ देयर। तो कहाँ पे जो कॉमन करेक्टरिस्टिक होते हैं टोमेटो एंड पोटैटो के, मैक्सिमम होते हैं। ए फैमिली, बी ऑर्डर, सी डिवीजन, डी जीनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विदाउट द एक्सेप्शन इन रिगार्ड टू प्लांट क्लासिफिकेशन। विदाउट एनी एक्सेप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा। तो ये देखो, फैमिली के आगे पॉइसी है, डिवीजन है टेरिडोफाइटा किसी क्लास, ब्राइसोप्सिडा एंड सी है, डी है हमारा जीनस सोलनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14th का ए है जो करेक्टली मैच है विदाउट एक्सेप्शन। फैमिली इज अ पोएसी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15। देखो, इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन द केस ऑफ एनिमल। याद रखना, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है असेंडिंग ऑर्डर। ये हमेशा आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपसे असेंडिंग पूछा गया या डिसेंडिंग पूछा गया। यहाँ पे आपसे करेक्ट ऑर्डर असेंडिंग में पूछा गया है, तो आपको इसको ट्रिक के थ्रू आपको याद करना होगा कि क्या होगा। तो देखो इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई हुई है देखते हैं हम। कॉली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। कॉली प्ले क्रिकेट, तो गलती हो गया, कॉली प्ले क्रिकेट, कॉली प्ले क्रिकेट। अब हमसे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया था, तो 15 का आंसर हो जाएगा, इसमें वो दिया ही नहीं हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये एरर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो गाइज आई होप ये आपकी हेल्प करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।